मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रानिया मिर्जा। रहीम चाचा, आपको पता है आज मैं किससे मिलकर आया हूँ? सुल्तान साहब के किसी पुराने दोस्त से? बाबा की पसंद से। तो राजा, मुझे तुम्हारी शायरी बहुत अच्छी लगी है और आई जस्ट वांट कि अगर तुम थोड़ी सी शायरी मेरी वीडियोस के लिए कर दो। शायरी की क्या बात कर रही हैं? मैं पूरा दीवान लिख दूंगा आपके लिए, आप हुक्म करें। अगर वो हमारी बात मानकर पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देते तो शायद कुछ हो जाता। तन तनहा उस दुनिया में कहाँ लेके जाओगे? दौलत अगर लग भी गई तो शादी करूंगा। भाइयों, भाई यार जरा काम आप लोग अपना थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, मेरे पास आ जाए, मुझे आप लोगों से बात करनी है। थोड़ा सा आप लोग का वक्त लूंगा, फिर आप लोग कर लेना जो आप लोगों ने करना है। इधर भाई यार 10 नंबरी 2 नंबरी छोड़ो, इधर आओ यार। मैं दिखा लूँ, आ जाए बात सुने मेरी। यार भाई आ जाओ यार, ये वीडियो छोड़ो, आप आओ। लंडा बाजार हमारा घर है और यहाँ जितने भी दुकानदार काम कर रहे हैं वो इस घर के फर्द। मेरी बात मानते हैं सब? कल रात दौलताना भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम दे। डॉक्टरों का कहना यह था कि अगर उनका इलाज वक्त पे शुरू हो जाता तो उनकी जान बच सकती थी। इलाज कब शुरू होता? अगर जेब में पैसे होते। पैसे कहां से आते अगर दुकान चल रही होती? आप सबको यहां इकट्ठा करने का मकसद पता है क्या है? आज दौलताना भाई हैं, कल मैं हो सकता हूं और परसों शायद आप। कब तक हम इस दलदल में फंसे रहेंगे? अपने हालात अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो उसी कस्मा पुरसी में जिएंगे। बताएं कब तक जिएंगे? लेकिन हम क्या करें राजा, हमें यही काम आता है। काम यही करेंगे हम, काम बदलने से कोई नहीं कह रहा है। लेकिन जरा मुझे एक बात बताएं, चारों तरफ अपनी नजरें घुमाएं आप, देखें दीवारों पे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसका दिल करता है आके मुंह पे थूक के चला जाता है हमारे। हम कुछ नहीं कर पाते। यहाँ सामने दरवाजा देखिए एंट्रेंस का, क्या हालत है। कोई वहां सामने से गुजरता है, किसी का दिल नहीं करता यार यहाँ पे आने का। लोग बेइज्जती समझते हैं यहाँ पे आना। अपने हालात अगर हम नहीं बदलेंगे ना तो कोई यहाँ पे आना नहीं चाहेगा। मतलब ये कि जाम वही रहेगा, गिलास बदल जाएगा। ऐसा ही है। ये बाजार जिसको हम लंडा बाजार कहते हैं ना, वहां लोग आना बेइज्जती समझते हैं। हालांकि माल सारा यहाँ पे लंदन अमेरिका से ही आता है। बाहर के मुल्कों में यही बाजार लगते हैं। वहां पे लोग जाते हैं, पैसा खर्चते हैं, सुकून से शॉपिंग करके आते हैं, अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब किताब है। किस खुशी में? हमारे यहाँ नहीं हो सकता ऐसा कुछ। हो सकता है, हर चीज मुमकिन है, लेकिन उससे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी है भाई। जब तक हम खुद को, इस जगह को नहीं बदलेंगे ना तो वक्त हमसे आगे निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं पीछे रह जाएंगे यार। शुरुआत करनी है, शुरुआत करते हैं नाम बदलने से। अब से इस जगह का नाम लंदन बाजार होगा। जिसको लंदन पसंद है वो इस बाजार में आएगा भी, शॉपिंग भी करेगा, खुश भी रहेगा। उसको कोई मसला नहीं होगा यहाँ पे शॉपिंग करने से, उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी।
अब से इस जगह को हम लंदन बाजार कहेंगे, समझ गए बात? उसके बाद अब अपने मामलात खुद अपने हाथों में लेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, वरना फिर अल्लाह के सहारे चलते रहेंगे हम लोग। यहाँ की सफाई करेंगे, यहाँ का ख्याल रखेंगे, जितने भी यहाँ पे बाथरूम बने हुए उनका ख्याल रखेंगे, उनको साफ रखेंगे, एंट्रेंस जो यहाँ की है उसको भी साफ रखेंगे, तो लोग यहाँ पे आना पसंद करेंगे ना। जब सब सफाई सुथराई देखेंगे तो फिर खुद बोलेंगे हाँ चलो ठीक है यहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, किसी को बेइज्जती फील नहीं होगी। यहाँ पे खुद से शुरुआत करते हैं आज से। सब मेरे साथ हैं इसमें, मेरे साथ हैं। बाकी शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। आज से हमारे इस लंडा बाजार का नाम है लंदन बाजार, और ये राजा हमारा लंदन का राजा है। शुक्रिया आप सबके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एसपी साहब से मीटिंग थी जी। सर आईजी साहब के साथ इस वक्त मीटिंग में है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप वो फ्री होते हैं वो आपको बुलवा लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ चाय कॉफ़ी भेजूं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं सर, चाय तो चलेगी, चाय मैं भिजवा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग तशरीफ़ रखें। सर को कुछ और वक्त लगेगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कितना वक्त लगेगा सर? और ये मैं कुछ नहीं कह सकता, इसका कोई आइडिया नहीं है इसका। मैं और चाय भिजवाऊँ आपको? नहीं नहीं सर, चाय नहीं चाहिए, एसपी साहब से मिलना है बस। बस सर, होता है फिर मैं करवा दूँगा, प्लीज़। रहीम चाचा, किसी के पास नाम लिखवाया था हमारा? हाँ हाँ, नाम लिखवाया था, बल्कि सरदार साहब ने खुद बात की थी। जरूर कोई मसला हो गया है, वरना इतना वक्त नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आदिल सुल्तान, आपको सरदार साहब की कॉल आई होगी। जी जी, कॉल आई थी मुझे। सर वो मुझे एक्चुअली आपसे अपने वालिद साहब के केस के बारे में कुछ डिस्कशन करनी थी। बोले। सर बुरा ना मनाइएगा, और आई एम नॉट हैप्पी विद द पेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। मैं चाह रहा था अगर हम बैठ के डिस्कस कर लें ताकि थोड़ा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी से आधी उम्र के लोग मेरे काम पे तनकीद करेंगे। नहीं सर, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ आप पे काम। मुझे मेरे इदारे ने एडिशनल चार्ज दिया है, एसएसपी वीआईपी सिक्योरिटी। बेटा आप यहाँ रहते नहीं हो ना, तो आपको आइडिया नहीं है, हमें सिस्टम में रहते हुए काम करना पड़ता है। आप तो जानते हैं कि यहाँ काम कैसे होता है, इसे समझाएं। आप लोगों ने चाय पी है? यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, चाय पिलाओ इन्हें। यार रानी बाजी, वीडियो क्यों बना रही हो? ये बताओ कि बोर्ड सीधा है कि नहीं? हाँ बस अपनी साइड से थोड़ा ऊपर कर लो। अब ठीक है? हाँ हाँ अब ठीक है। बंद है, बंद है। वाह नारियल, तो पसंद है ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे पता चला?
मुझे सब पता होता है। Raja, what you did yesterday was very impressive. You're actually a change maker. या तो अपनी जगह रिस्क आता है यहाँ से, इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? तो तुम्हारा नाम राजा किसने रखा? बाजार वालों ने? नहीं, असली नाम तो मेरे अब्बा ने रखा था, सलाउद्दीन सुलेमान। राजा फिर अम्मा ने कर दिया। अच्छी बात है, इतना बड़ा नाम किसको याद रहता है आजकल के दौर में। उनको लगता है मैं असली का ही राजा हूँ, उनकी जिंदगी के सारे मसले मसाइल हल करूंगा। हर माँ को ये लगता है। मेरा नाम भी मेरे अब्बू ने रखा था, लेकिन बचपन से सब रानी बोलते हैं। लगती भी हो। लाइन मार रहे हो? ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि लाइन लग भी रही है या सर के ऊपर से जा रही है। तो तुम्हारे साथ ना मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सब करो, मेरे लिए लाए थे ना, दो मुझे। वैसे ये जगह कितनी अजीब है। अजीब कैसे है? देखो, तुमने कल इन सब लोगों से बात की और आज ये लोग कैसे एक बात पर इकट्ठे हो गए। ये तो उनकी अपनी जगह है, इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम्हें पता है, कभी कभी लोग एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं होते। अच्छे वक्त की उम्मीद लोगों को जोड़ी देती है। शायद मजबूरी और गुर्बत की खूबसूरती यही है, थोड़ा सा कम खुदगर्ज करके रखती है लोगों को। जब कुछ नहीं होता ना लोगों के पास, फिर रिश्ते ही होते हैं, उन्हीं से उम्मीद लगा के रखते हैं। स्पेलिंग ठीक है? आदिल बेटा, सवालों का जवाब जानने के लिए सिर्फ सवालों का होना ही काफी नहीं है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में सवाल करने वाले की आवाज में कितनी ताकत है, कितना वजन है, इस पे मुनसिर होता है सवालों का जवाब। वैसे काम तो तू बहुत अच्छा कर रहा है बच्चे। हाय, पर दोस्ताना भाई की मौत का दुख बहुत है सबको। खाक अच्छा काम कर रहे हैं अम्मी। पहले फिजूल की वीडियोस बनाता रहता था, अब फिजूल की खिदमत खल्क शुरू की हुई है इसने। काम कर रहा है। देख रहा हूँ मैं, तुम भी दिन ब दिन बेहस होती जा रही हो। तुम मुझे देख रहे हो, मैं बेहिस हो रही हूँ। आती हूँ मैं। जा। हाय, अल्लाह करे इससे तेरे काम पे अच्छा असर पड़े। इसको तो रुखसत करूं मैं, उतावली हुई जा रही है, चिड़चिड़ी हो गई है। फिर मैं अपने राजा के लिए रानी लाऊंगी, धूमधाम से तेरी शादी करूंगी, देखना। रानी? रानी तो क्या, अरे रानी से कम क्या होगी मेरे राजा के लिए। बस तू दिल लगा के काम करता जा, रानी ढूंढना मुझ पे छोड़ दे।
एक वो लोग हैं, एक मार्केट में घर की तरह रहते हैं। दावत नहीं है, मेरी अम्मी की बरसी है, तो हम बस दुआ कर ले, फिर तुम ले लेना। तो तुम्हारी अम्मी की बरसी की वजह से हम भूखे मर जाएं। और एक हम हैं, एक घर में हैं मगर अजनबी। मोहम्मद सलाहुद्दीन सुलेमान। आदिल बाबा, इन फाइलों के बजाय आपको पार्टी वर्कर्स के और अपने इलाके के लोगों से मिलना चाहिए। एक दफा सियासत में दिल जीत लें तो फिर दिमाग की जंग आसान हो जाएगी। अभी तो मैं आया हूँ रहीम चाचा, मुझे जानता कौन है और मैं जाके लोगों से मिलके क्या कर लूंगा? दिल जीतने की बातें कर रहे हैं आप। आपके एक मर्तबा कहने से पार्टी के वर्करों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया था। जो काम सिक्योरिटी के इदारे 24 घंटों में नहीं करा सके ना, आपने एक छोटी सी तकरीर करके 5 मिनट में कर दिया। इसे कहते हैं लीडर। आपको दिल जीतना आता है आदिल बाबा, बस आगे बढ़े। सुल्तान साहब के बहुत से अधूरे काम हैं जो आपको लेके चलने हैं आगे। पार्टी को आपकी जरूरत है। कहां से शुरू करूं? वहीं से जहां से डोर टूटी थी, फातिमा पार्क के जलसे से, जहां सुल्तान साहब शहीद हुए थे। उनकी कुर्सी आपकी मुंतजिर है। उस कुर्सी पे किसी और को नहीं बैठना चाहिए। हाँ, तो क्या इतने आराम से मुझे कुर्सी दे देंगे वो बाबा की? डोंट यू थिंक कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोगों को मसला नहीं होगा इस चीज से? इतना आसान है। पार्टी क़यादत के ज्यादातर लोग सुल्तान साहब के वफादार हैं और पार्टी से भी मुखलिस हैं। देखें, शायद ये बात आपको नामुनासिब लगे, लेकिन हकीकत यही है कि सुल्तान साहब के इस तरह जाने से पार्टी अवाम में पॉपुलर हुई है और आपके लिए भी उनमें सिंपैथी बढ़ गई है। और पार्टी क़यादत को भी इस बात का पता है। वो इस बात पे बड़े आराम से राजी हो जाएंगे कि आप ही उन्हें लीड करें। इसी में पार्टी का फायदा है। इंसान भी कितनी अजीब चीज होती है ना रहीम चाचा। अल्लाह ताला की ज़ात सुल्तान अली खान साहब की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत ही बाकमाल इंसान और बहुत बड़े लीडर थे। ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं, उनका कोई नेमुल बदल नहीं है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जाने के बाद पार्टी जिस तरह से उनकी क़यादत में चल रही थी उसी तरह से इसको चलाने की कोशिश करें। और उसकी पहली सीढ़ी ये फैसला है जिसके लिए हम सब लोग यहां पर जमा हुए हैं कि उनके बाद उनकी ये कुर्सी कौन संभालेगा। आलम इमरान की तरफ से कुछ नाम ज़ेरे गौर थे और उन नामों को सोचते हुए सुल्तान अली खान साहब की ख्वाहिश का भी खास ख्याल रखा गया है कि अब इस पार्टी की क़यादत को यंग ब्लड संभाले। और इन नामों में सरदार दाऊद, गजाला परवीन,
और सुल्तान अली खान साहब के भतीजे सिकंदर का नाम भी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी मेंबरान ने एक और नाम भी तजवीज किया है जिसकी इस वक्त पार्टी को बहुत सख्त जरूरत है। सुल्तान साहब की अचानक मौत के बाद जिसने पार्टी का साथ दिया, कारकुनान को संभाला, मीडिया को संभाला, इन सब चीजों ने हमारे इस फैसले को और ज्यादा मुस्तहकम कर दिया है कि सुल्तान अली खान साहब के बाद इस कुर्सी पर बैठने का असल हकदार सिर्फ और सिर्फ आदिल सुल्तान है। राजा, कहाँ जा रहे हो? दुकान पे। क्यों? मुझे भी साथ ले चलो। तुम्हें क्यों साथ लेके चलो? पिक्चर्स लूंगी तुम्हारी दुकान की, कपड़ों की, जूतों की, बैग्स की, सबकी। ये सब तुम्हें क्यों करना? इतनी जल्दी भूल गए? बताया तो था ऑनलाइन स्टोर खोलने का सोच रही हूँ। ऑनलाइन स्टोर खोलना क्यों है? क्यों? मैं नहीं खोल सकती? घर पे टिंडे बनाओ, टिक्के बनाओ, रोटी बनाओ, चपाती बनाओ, ये सारे काम मुझ पर छोड़ दो। देखना तुम पाकिस्तान का ना सबसे बड़ा स्टोर खोल के दिखाऊंगी तुम्हें ऑनलाइन में, फिर अपनी टिकटॉक पे बताते रहना लोगों को कि मुझे जानते हो। एक काम करो, समझो जैसे मैं सो रहा हूँ, जब भी तुम्हारा ऑनलाइन स्टोर खुल जाए ना, उठा देना मुझे। और कितनी देर लगेगी? सर हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, जैसे ही फ्री होंगे आपको बुलवा लेंगे। आप आ जाएं सर, इनकी चाय अंदर ले आओ। वो सब मैं देख लूंगा। अच्छा, ओके। ठीक है। चाय नहीं पिया आपने? जी सर, वो बाहर पी ली थी। एक कप से क्या होता है? मैं तो आपके दफ्तर आके 6-7 कप पी चुका हूँ। कॉफी बड़ी अच्छी बनती है मेरे ऑफिस में, मंगवाऊं? नहीं सर, ये काफी है। बड़ी तारीफ कर रहे थे आईजी साहब आपकी, कह रहे थे बड़ा कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, बड़ी डिलिजेंस के साथ अपना काम करता है। सुल्तान साहब का केस इन्हीं के पास आने दे तो बेहतर है। सर ये मेरे लिए इज्जत की बात है। और मेरे लिए आला ज़र्फ की।
वो जो कुछ उस दिन आपने मेरे साथ किया था उसकी वजह से मैं कुछ सोच में पड़ गया। मैं तो ठीक, आप आम लोगों के साथ क्या करते होंगे? सर वो आपको गलत फहमी हुई है। सर मैंने आपको बताया था ना, मैं मीटिंग में था। मीटिंग? अपने बैचमेट्स के साथ कमरे में बैठे गपशप लगाने को मीटिंग कहते हैं? मुझे पता नहीं था। जिस पेस पे ये केस चल रहा है ना एसपी साहब, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। और अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से ना हुई मैं बहुत ऑफेंड होऊंगा। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ये चाय पी के जाइएगा, स्पेशल बनवाई थी आपके लिए। कुर्सी नीचे। मैं यहाँ आप लोगों के दरमियान बैठने नहीं आया, बल्कि आप लोगों के साथ खड़ा होने आया हूँ। मैं जानता हूँ मेरे वालिद साहब के साथ आप सब लोगों के कुछ इख्तिलाफात थे, लेकिन मैं यहाँ कोई पुरानी बात नहीं करूँगा। मुझे इस बाज़ार का नयापन बहुत पसंद आया और इसलिए मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करने आया हूँ यहाँ पे। अरे साहब, हम तो लुंडा बाजार के सीधे साधे दुकानदार हैं। ये सारा काम तो राजा का है, राजा का। बड़ा अच्छा काम किया राजा। नहीं, सबकी मेहनत के बगैर तो ये मुमकिन नहीं था। सबने साथ दिया है तो ये हुआ है। खैर, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया। आप आए, आपको कुछ खिलाते पिलाते हैं, बाजार दिखाते हैं। हाँ, एक मिनट, मैं आप सबकी पिक्चर ले लूं? चले आए। स्माइल। परफेक्ट, थैंक यू। धन्यवाद। आदिल बाबा,
आदिल बाबा, भाई आप कब से मुस्कुराए जा रहे हैं? भाई मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि ऐसी मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई होता है। भाई जवानी हम पे भी गुजरी है ना। तो है ना रहीम चाचा, वो मुझे आज फिर नजर आई। कौन? रानिया? क्या आप फिर यूनिवर्सिटी गए थे? नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से हमेशा सामने आ जाती है। ये दरअसल आपके बाबा की अधूरी ख्वाहिश है जो आपको एहसास दिलाती है। चले, अच्छा हो गया, आपका प्रोजेक्ट तो खत्म हुआ। हाँ, और तुम्हारा लंडा बाजार लंदन बाजार बन गया। थैंक यू राजा, हर चीज़ के लिए। बल्कि मोहम्मद सलाउद्दीन सुलेमान, राइट? जी। तुम्हें पता है राजा, मेरा यहाँ सबके साथ प्रॉब्ली ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम गुजरा है। मैं यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज लेकर जा रही हूँ। चलो, आई थिंक आई शुड लीव देन। चलती हूँ। हाफिज़। खुदाफिज़। छूटे पल को कैसे लाए, जो गुजरा है वो भुलाए, जो हो गया वो सही। झूठे दावे देके जाए, आके फिर से वो जताए, जो ना किया वो सभी।